वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। पहला समीकरण युग्म है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा और इसी का दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। ये दोनों समीकरण हैं, ये एक समीकरण युग्म है। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। फाइव एक्स - 4y + 8 = 0, इसको हमने समीकरण 1 लिख दिया। और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0, इसको हमने समीकरण 2 लिख दिया। अब इन दोनों सबसे पहले इस पहले वाले समीकरण की तुलना हम लिखते हैं। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर अब हम सबसे पहले समीकरण 1 को लिखेंगे 5x - 4y + 8 = 0। इसके नीचे ये लिख देंगे A1x + B1y + C1 = 0। अब हम देखते हैं यहाँ पर x है, इनकी तुलना जब करेंगे तो A1 बराबर हमें 5 मिलेगा। और जब B1 की इसकी तुलना करेंगे B1y की -4y से, तो B1 बराबर हमें ऋण 4 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर y सेम है। तो यहाँ पर B1 बराबर ऋण 4 और यहाँ पर C1 बराबर तुलना करेंगे तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर तो लिखा ही है आपके। तो हमें A1 बराबर 5, B1 बराबर ऋण 4 और C1 बराबर 8 ये प्राप्त हो गए। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 था 7x + 6y - 9 = 0। इसके नीचे लिखेंगे A2x + B2y + C2 = 0। तो यहाँ पर से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो A2 बराबर हमें मिलेगा 7 और B2 बराबर 6, यहाँ पर इसकी जगह 6 लिखा है, और C2 बराबर ऋण 9, यहाँ पर C2 बराबर ऋण 9 लिखा। तो A2, B2 और C2 के मान प्राप्त हो गए और यहाँ से A1, B1 और C1 के मान प्राप्त हो गए। अब हम इसके बाद इसकी कंडीशन को देखते हैं कि किस कंडीशन में ये समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती होती हैं। तो इसकी 3 कंडीशन होते हैं जिनको हम देखते हैं। यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समपाती रेखाएं होती हैं। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 हो तो समांतर रेखाएं होती हैं। अब हम उनके अनुपातों को हम यहाँ पर देखेंगे। A1/A2 का मान क्या है? A1 का मान 5 है और A2 का मान 7 है। और B1/B2 का मान देखेंगे। B1 का मान ऋण 4 है और B2 का मान 6 है। यानी इसे हम 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी ऋण 2/3 होगा B1/B2 का मान। और C1/C2 को देखेंगे। C1 का मान 8 है और C2 का मान ऋण 9 है, तो 8/9। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं है। इसका मान 5/7 है और इसका मान ऋण 2/3 है। और C1/C2 का मान 8/2 है, जो इन दोनों में से किसी के मान के बराबर नहीं है। अर्थात ये कंडीशन होगी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2
बटे B2 के, ये कंडीशन इसमें है। A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। इसका अर्थ ये हमने यहाँ पर देखा था कि जब अनुपात A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। तो इसका अर्थ है ये इन समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। हम लिख देते हैं इसको, अर्थात A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 है, अर्थात दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहला समीकरण है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण समीकरण 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 को हम समीकरण 1 लिख देंगे और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 को इसको समीकरण 2 लिख देंगे। अब हम समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पर A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर से हम देखेंगे A1, यहाँ पर x है, A1 की जगह पर यहाँ पर 9 लिखा तो A1 की वैल्यू 9 होगी। यहाँ पर y B1 की जगह पर 3 लिखा तो B1 बराबर 3 होगा। और C1 देखेंगे, C1 की जगह स्थान पर यहाँ पर 12 है तो C1 की वैल्यू 12 होगी। इसके बाद अब हम समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसके नीचे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर x है A2 तो A2 की वैल्यू 18 होगी, यहाँ पर y है तो B2 की वैल्यू 6 होगी और C2 यहाँ पर तो C2 की वैल्यू 24 होगी। यह इस प्रकार हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये 24 बराबर C2 का मान 24 है। C2 की वैल्यू यानी C2 का इन सब का मान ज्ञात कर लिया। अब हम इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। सबसे पहले हम A1 बटे A2 को निकालेंगे। A1 9 है और A2 18 है, यानी 9 से 18 दो बार कटेगा तो 1 बटे 2 आ जाएगा। और B1 बटे B2 को ज्ञात करेंगे। B1 3 है और B2 6 है तो 3 से 6 दो बार कट जाएगा। तो इस प्रकार 1 बटे 2 B1 बटे B2 की वैल्यू प्राप्त होगी। और C1 बटे C2 को ज्ञात करेंगे तो C1 12 है और C2 24 है, तो 12 से हम 24 को दो बार काट देंगे तो C1 बटे C2 1 बटे 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ A1 बटे A2 बराबर इसका भी मान 1 बटे 2, तो B1 बटे B2 का मान भी 1 बटे 2 है, तो इसके बराबर होगा B1 बटे B2। और C1 बटे C2 का मान भी 1 बटे 2 है, तो ये भी इसके बराबर होगा, यानी C1 बटे C2। अब हम यहाँ पर देखते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 जब होता है तो समपाती रेखाएं होती हैं, ये कंडीशन होती। और हमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है इस दूसरे समीकरण युग्म में, तो इसकी समपाती रेखाएं होगी समीकरण युग्म की। हम अब लिख देंगे, अर्थात दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती रेखाएं हैं, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। तीसरा समीकरण युग्म है, इसका पहला समीकरण है
6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण। पहला समीकरण इसको 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 को इसको समीकरण 1 लिख देंगे। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 को इसको समीकरण 2 लिख देंगे। अब इन दोनों समीकरणों की पहले वाले समीकरण की तुलना लिखेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर सबसे पहले पहला समीकरण लिखेंगे 6x ऋण 3y प्लस 10 बराबर 0। इसके नीचे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ से हमें a1 जब तुलना करेंगे इनकी तो a1 बराबर 6, b1 बराबर ऋण 3 होगा क्योंकि यहाँ y है तो b1 बराबर ऋण 3 होगा और c1 बराबर यहाँ पर 10 है तो तुलना करेंगे तो c1 बराबर 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें a1, b1 और c1 के मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को लिखेंगे 2x ऋण y प्लस 9 बराबर 0। इसके नीचे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से हमें a2 जब तुलना करेंगे तो a2 का मान 2 प्राप्त होगा, b2 का मान ऋण 1 प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ पर ऋण का y है, ऋण 1 प्राप्त होगा और c2 का मान 9 प्राप्त होगा। यहाँ पर a2 का मान 2 प्राप्त होगा जब तुलना करेंगे और b2 का मान ऋण 1 प्राप्त होगा क्योंकि ये ऋण का है और c2 का मान 9 प्राप्त होगा क्योंकि इसके 9 है। इसके बाद अब हम a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले a1 बटे a2 का मान ज्ञात करते हैं। हमने a1 का मान 6 निकाला था और a2 का मान 2 है तो 6 बटे 2 लिख देंगे। इस प्रकार ये 2 से 6 3 बार कट जाएगा तो a1 बटे a2 का मान 3 बटे 1 आ जाएगा। अब b1 बटे b2 का मान देखेंगे। b1 का मान ऋण 3 है और b2 का मान ऋण 1 है तो ऋण से ऋण ये कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार ये 3 बटे 1 प्राप्त होगा। ये ऋण 3 बटे ऋण 1 बराबर 3 बटे 1 होता है तो ये इस और c1 बटे c2, c1 10 है और c2 9 है तो ये c1 बटे c2 बराबर 10 बटे 9। अब इस प्रकार हम देखते हैं a1 बटे a2 जो है इसका 3 बटे 1 मान है और b1 बटे b2 का भी 3 बटे 1 मान है तो ये दोनों बराबर होंगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर होंगे क्योंकि इसका मान भी 3 बटे 1 है और इसका मान भी 3 बटे 1 है। अब इसके बराबर में c1 बटे c2 इसका मान 10 बटे 9 है। इसका मान इन दोनों के बराबर नहीं है क्योंकि इनका b1 बटे b2 का मान 3 बटे 1 है, इसका 10 बटे 9 तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ये हमें मिला। अब हम कंडीशन देखते हैं। इसमें ये तीसरी वाली कंडीशन अप्लाई होगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। हम देखते हैं ये जब कंडीशन होती है, अनुपात ऐसे होते तो समांतर रेखाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा समांतर रेखाएं निरूपित करते हैं। हमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 है तो इसका उत्तर होगा कि दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। इसको लिख देंगे उत्तर में। इसका उत्तर होगा दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं। ये इसका उत्तर होगा यानी आंसर।